सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। नए कृषि कानूनों को लेकर लगातार किसान सरकार को घेरने में लगे हुए हैं और अब 26 नवंबर को पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान दिल्ली की तरफ कूच करने जा रहे हैं। और सोनीपत में किसान संगठनों के आला नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार को सीधे स्पष्ट शब्दों में कहा कि वे चाहे कोई भी हथकंडे अपना ले, वो दिल्ली जरूर जाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में लाए गए 3 बिलों को लेकर किसान लगातार विरोध कर रहे हैं और 26 नवंबर को पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश का किसान दिल्ली में प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हो रहा है। रेस्ट हाउस में किसान संगठनों के आला नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि 26 नवंबर को दिल्ली कूच की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और वो 1 महीने का राशन लेकर दिल्ली के लिए निकलेंगे। किसान नेता सत्यवान नरवाल, राजेश दहिया और शमशेर दहिया ने कहा कि हमें मुरथल और राजीव गांधी एजुकेशन सिटी में किसानों के ठहरने की व्यवस्था कर ली है और हमने दिल्ली जाने के लिए पहले से ही 1 महीने का राशन इकट्ठा कर लिया है, क्योंकि हम जाएंगे तो 26 नवंबर को, लेकिन आने का हमें पता नहीं। उसके अलावा उन्होंने कहा कि हमने अपने ट्रैक्टरों को पूरी तरह से तैयार कर लिया है। अब की बात चाहे जो कुछ भी हो जाए, हम दिल्ली जरूर जाएंगे, चाहे हमें पुलिस की बैरिकेडिंग ही क्यों ना तोड़नी पड़े। पंजाब से आने वाले किसानों के लिए हमने खाने पीने की व्यवस्था से लेकर रहने की व्यवस्था भी कर दी है। वहीं किसान नेताओं को भी न्योता देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री से लेकर कोई भी नेता अगर किसान हितैषी है तो वो हमारे आंदोलन में आकर हमारा साथ दें। सोनीपत 24 के लिए रमेश कुमार की रिपोर्ट। डिमांड नहीं की जबरदस्ती इस देश पर थोपा जा रहा है, उसके विरुद्ध पूरा देश का किसान 26 तारीख को दिल्ली का घेराव करने जा रहा है और ये घेराव तब तक रहेगा जब तक हमारी बात को नहीं माना जाता। और इस देश का एक मूर्ख प्रधानमंत्री बैठा दिया गया है, उससे अपील किसी में हिम्मत नहीं है, किसी बीजेपी के एमपी एमएलए को। लेकिन सभी बीजेपी के लीडर भी मानते हैं कि ये कानून गलत है, लेकिन किसी में कहने की हिम्मत नहीं है। हमारा बीजेपी, कांग्रेस, सभी पार्टियों के नेताओं से भी अनुरोध है कि जो 26 तारीख को जो हमारा घेराव होगा, जो आंदोलन होगा, वो भी लीडर, चाहे एमएलए है कोई, चाहे एमपी है, चाहे कोई मंत्री है, संतरी है, सभी ने इस देश हित में उनने भी हमारे किसानों के आंदोलन में शामिल हो जाना चाहिए। अगर वो वास्तव में किसानों के हितैषी है तो ये पूरे के पूरे राष्ट्र हित में है और ये आंदोलन जबरदस्त चलेगा, जब तक चलेगा जब तक हमारी बात को नहीं मान लिया जाता। 26 तारीख को क्या कार्यक्रम है, कहाँ से क्या क्या? देखिए, इधर जो पंजाब का किसान, अंबाला, करनाल, कुरुक्षेत्र का किसान आएगा, कुंडली बॉर्डर से पहले जो राजीव गांधी एजुकेशन सिटी है वहां इकट्ठा होगा और वहां इकट्ठा होके दिल्ली कूच करेगा, क्योंकि सरकार ने हमने रामलीला ग्राउंड की 2 दिन की परमिशन मांगी थी, दिल्ली सरकार ने वो परमिशन नहीं दी है। और ये अंग्रेजों में भी ऐसा हाल नहीं था हमारे साथ। अंग्रेज के टाइम में भी लोगों को अपनी आवाज बुलंद करने का अधिकार था। हमारी लोकतंत्र की सरेआम हत्या करके किसानों की आवाज को दबाना चाहते हैं। ये आवाज किसी भी कीमत पर दबने वाली नहीं है। क्या भाजपा तो कह रही है किसानों को मनाने का काम कर रहे हैं? कल मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि किसान ऐसा ना करें, कोरोना जैसी महामारी चल रही है। देखिए, कोई कोरोना नहीं है, कोरोना भी शायद सरकारी हो गया है। जब इनकी रैलियां होती हैं, जब इनका चुनाव होता है, जब कोरोना गायब हो जाता है, जब किसान की बात आती है तो कोरोना आगे खड़ा हो जाता है। ये झूठ बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री भी मानता है और यहाँ के मंत्री संतरी भी, पूरा देश के बीजेपी, कांग्रेस, सभी पार्टियों के लीडर भी मानते हैं कि वास्तव में इस कानून की कोई जरूरत नहीं है, ये राष्ट्र के विरोध में कानून है। लेकिन इन लोगों की हिम्मत नहीं है प्रधानमंत्री के सामने बोलने की। मेरा अनुरोध है, जो लोग किसान की इस बात को सही मानते हैं, उससे बीजेपी के हैं, चाहे कांग्रेस के हैं, वो भी सभी लीडर हमारे आंदोलन के बीच में आके खड़े हो जाएं ताकि सरकार हमारी बात को जल्दी मान जाए। ये कह रही है कि कुछ कांग्रेस के या विपक्ष के लोग हैं जो लोगों को गुमराह करने का काम यहाँ पर कर रही है। देखिए, कोई कांग्रेस नहीं है, कोई बीजेपी नहीं है, कोई नेलो रामो श्यामा कोई पार्टी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ किसान और कमेरा वर्ग के लोग हैं। किसान है, मजदूर है, कर्मचारी है, जो इस देश के राष्ट्रीय हित में जो सोचने वाले लोग हैं, वो इस आंदोलन में आएंगे। और इस देश की आजादी के लिए हमारे पूर्वजों ने कुर्बानी यूं नहीं दी थी कि बीजेपी के सरकार आएगी और लोगों पे, किसानों पे तानाशाही होगी। हमारे पूर्वजों ने भी इस देश की आजादी के लिए कुर्बानी दी और आज किसान और मजदूर की आर्थिक आजादी की लड़ाई है। इसमें हमारा अनुरोध है, इस देश के सभी किसान और मजदूर संगठनों से, कमेरा वर्ग के लोगों से इसमें ज्यादा से ज्यादा भागीदारी लें।
सरकार कह रही है कि दिल्ली की तरफ नहीं जाने दिया जाएगा, रास्ते में रोक लिया जाएगा। सरकार तो ये कहेगी कि घरों से बाहर नहीं निकलो। सरकार की हम बात मानने वाले नहीं है, जो बात मानने की होगी वो हम मानते हैं, लेकिन जो बात मानने की नहीं है हम बार बार आंदोलन करके सरकार को चेता चुके हैं, लेकिन सरकार अपनी अभी तक बाज नहीं आई है। सरकार में हिम्मत नहीं है उधर सेंट्रल सरकार तक, प्रधानमंत्री तक बताने के लिए कि देश के जनता के विरुद्ध कानून है, उसको तो मालूम ही नहीं है, क्योंकि एसी कमरों में रहने वाला लोग, उसने किसान और मजदूर की समस्या का पता नहीं है। मैं फिर अनुरोध करता हूं इस प्रदेश के मुख्यमंत्री और मंत्रियों से कि वो हमारे आंदोलन के बीच में आ खड़े हों, ताकि हमारे आंदोलन को और मजबूती मिले और सरकार हमारी बात को जल्दी से मान जाए। क्या लगता है कि सामाजिक संगठनों को साथ लेके जाओगे या खाली किसान दिल्ली कुछ करेंगे? देखिए, ये पूरे राष्ट्र के हित में है, इसमें सभी सामाजिक संगठनें, सभी खापें, सभी किसानों के संगठन, जो भी है, जो भी इस देश में राष्ट्र हित में सोचने वाला आदमी है, ये सभी लोगों का आंदोलन है। ये कोई एक जाति का, एक धर्म का, एक वर्ग का आंदोलन नहीं है। सभी धर्म के लोग, सभी किसान, सभी मजदूर, सभी कमेरा वर्ग के लोग, सभी खापें, पंचायतें, सभी का इसमें आमंत्रित है और सभी लोग इसमें भारी संख्या में भाग लेंगे। क्या पंजाब के किसान भी पहुंचेंगे? बिल्कुल, पंजाब के किसान भी पहुंचेंगे, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। चाहे उन्होंने ट्रैक्टरों से बैरियर तोड़ने पड़े, चाहे उन्होंने खुद हाथों से बैरियर तोड़ने पड़े, और हम भी सारे के सारे बैरियर तोड़ेंगे। सरकार जितना चाहे मजबूत बैरियर लगा ले। हमने जो ट्रैक्टरों के जो बम्पर इतने मजबूत बनवा लिए हैं कि वो रेल की टक्कर से भी मुड़ने वाले नहीं। हम हर किसी भी कीमत पे अपने जो मंजिल है वहां तक जरूर जाएंगे। सरकार कह रही है कुछ लोग मान नहीं रहे हैं, उनकी समझ में नहीं आए हैं जो भी कानून हमने पास किए हैं, धीरे धीरे सब लोग समझ जाएंगे इनको। ऐसा है, सभी लोग नहीं मान रहे हैं। मान कौन रहा है? मान तो इस प्रदेश का मुख्यमंत्री भी नहीं रहा। मुख्यमंत्री के दिल में यह टीस है कि वास्तव में किसान के विरुद्ध ये कानून है, लेकिन उसमें बोलने की हिम्मत नहीं है। अगर उसमें बोलने की हिम्मत नहीं है तो हम फिर अनुरोध करते हैं आपके चैनल के माध्यम से, वो हमारे बीच में आंदोलन में आके खड़ा हो जाए। कोई भी इस देश का नागरिक, किसी की भी एक डिमांड नहीं थी कि इन काले कानूनों को लेके आए। ये 3 काले कानून ही नहीं, एक चौथा कानून और बना दिया है कि अगर कोई फसल अवशेष जलाएगा 1 करोड़ रुपए जुर्माना और 5 साल की सजा का प्रावधान। अब ये 4 काले कानून बन गए 3 की बजाय। 30 तारीख को ये एक साझा प्रोग्राम है और देश के हर नागरिक का ये प्रोग्राम है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि आय दोगुनी करेंगे, लेकिन इसमें आय दोगुनी करने जैसी कोई बात नहीं है। किसान को कुचला जा रहा है और आज किसान के बच्चे और हर नागरिक इतने पढ़े लिखे हैं, जो इन्होंने कानून पास किया उसकी एक एक लाइन पढ़ के और समझ के इस आंदोलन को किया गया है। और ये आंदोलन खाली एक हरियाणा में ही नहीं, खाली पंजाब में नहीं, पूरे के पूरे देश में इसकी जागरूकता आ चुकी है। और आपको 26-27 तारीख को पूरे देश में देखने को ये आंदोलन मिलेगा। प्रधानमंत्री जी अब क्लियर से देखेंगे कि हर देश के शहर में, हर देश के गांव में ये आंदोलन खड़ा होगा और दिल्ली को चारों तरफ से घेरने का काम किया जाएगा। और बिल्कुल इस चैलेंज के साथ किया जाएगा, या तो सत्ता छोड़ो और नहीं तो किसान के हित में कानून पास करो। अजय जी क्या कहना चाहोगे? आज किसान इतना परेशान हो चुका है कि वो सड़कों पे आने के लिए मजबूर हो गया है। उसका जो पूरा श्रेय जाता है वो मोदी जी को जाता है। मोदी जी ने इस देश को बेच के ख़त्म कर दिया है, सारी इकोनॉमी का भट्ठा बढ़ा दिया है। जैसे अंग्रेज़ों को आज़ाद कराने के लिए हिंदुस्तान पे सभी संगठन, सभी आदमी, हिंदू मुस्लिम, सिख ईसाई सारे इकट्ठे होकर हमने आज़ादी प्राप्त की थी। आज हम इस आपके प्रेस के माध्यम से सभी संगठनों को ये कहते हैं कि वो सारे इकट्ठे होकर और किसान के साथ जो ज्यादती की गई है उसके लिए हमारा साथ दें, सड़कों पे आएँ और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करें। ये किसान जो है जब तक ये लड़ाई लड़ते रहेंगे, जब तक या तो ये हमारे अध्यादेश से काले कानून वापस नहीं करती सरकार, या सरकार गद्दी छोड़ने के लिए हम उसको मजबूर कर देंगे और उसको ऐसे भगाएंगे जैसे हमने अंग्रेजों को हिंदुस्तान से भगाया था।